वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका वार्गो या फिर कन्या राशि में सन मून राइजिंग साइन है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि 2025 की साल आपके लिए कैसे बीतेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और वहाँ पे मेरा ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दोनों ही दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं और अपने लिए पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैरियर के रीडिंग से। तो यहाँ पे मैं 12 महीने के लिए अलग अलग 12 कार्ड्स टैरो से लूँगी। तो कैरियर के कार्ड से शुरू करते हैं चलिए। तो यहाँ पे पहला कार्ड है आप सभी लोगों के लिए डेविल, जनवरी महीने के लिए। फिर है फरवरी के लिए द फूल, मार्च के लिए है 3 ऑफ वांड्स। फिर है यहाँ पे अप्रैल के लिए द वर्ल्ड कार्ड। फिर है पेज ऑफ सोर्ड्स फॉर मई, और जून महीने के लिए है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। फिर जुलाई महीने के लिए है यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी। फिर अगस्त महीने के लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। और सितंबर महीने के लिए है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। और अक्टूबर महीने के लिए है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। और नवंबर महीने के लिए है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। और दिसंबर के महीने के लिए यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे आपके जो पहले जो 6 महीने हैं वहाँ पे बहुत सारा चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब शैडो से लाइट की तरफ बढ़ रहे हो धीरे धीरे करके। और साल के आखिर तक आते आते आपके अंदर काफ़ी, आप कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी कामनेस, ग्राउंडनेस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी के महीने से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जनवरी के महीने में आपके सामने आपके जो शैडो सेल्फ है, जो शैडोज है, जो बुरे आदत है, जो टॉक्सिसिटी है आपके अंदर, या फिर आप कह सकते हो खुद को लेकर जो नेगेटिव थॉट्स आप सोचते हो, उसके ऊपर आप गौर करोगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी आदतें हैं मुझे बदलनी चाहिए या उसके ऊपर मुझे काम करनी चाहिए, ताकि मैं अपने आप को और बेहतर बना सकूं और लोगों के सामने मैं और एक अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकूं और अपने आप को और बेहतर प्रमाण कर सकूं। एक आप कह सकते हो एक कहीं ना कहीं एक उसे क्या कहते हैं, मतलब एक भूख आपके अंदर होगी अपने आप को प्रमाण करने के लिए, वो यहाँ पे दिख रहा है काफी हद तक। और फरवरी के महीने में कहीं ना कहीं यहाँ पे आप नई बिगिनिंग शुरू करने वाले हो। फूल की एनर्जी से नई बिगिनिंग को आप यहाँ पे आप कह सकते हो नई बिगिनिंग की तरफ आप बढ़ रहे हो। और काफी हद तक यहाँ पे अपनी जो शैडो शेल्फ है उसको धीरे धीरे करके आप यहाँ पे खत्म करते चले जा रहे हो और आगे बढ़ते चले चले जा रहे हो। मार्च के महीने में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने करियर को लेकर, अपने गोल्स को लेकर अगले 5 सालों तक, 7 सालों तक, 10 सालों तक कौन से ऐसे गोल्स है, कौन से ऐसे ड्रीम्स है जिनको आप यहाँ पे प्लान करने वाले हो काफी हद तक, और उनके ऊपर काम करना भी आपने शुरू कर दिया है। तो पहले बुरी आदत को आपने छोड़ा, फिर उसके बाद आपने नई बिगिनिंग की, फिर उसके बाद आपने फ्यूचर की प्लानिंग करना शुरू कर दी है। और उसकी वजह से कहीं ना आपकी यहाँ पे जो बुरे साइकिल चल रहे थे करियर के अंदर, वो सारे साइकिल्स यहाँ पे खत्म हो गए काफी हद तक अप्रैल के महीने आते आते। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं मई के महीने में। कहीं ना कहीं उन लोगों को दिख रहा है कि आपके अंदर एक चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपके ऊपर इंटरेस्टेड है। कहीं ना कहीं ये जो शैडो शेल्फ है जहां से आपने काम शुरू किया, वो आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जून महीने तक आते आते यहाँ पे आपको हम्बल कर रही है। काफी हद तक आप यहाँ पे ग्राउंडेड एनर्जी पे आ रहे हो, दूसरों के ऊपर एम्पैथी रखना, दूसरों को हेल्प करना, और दूसरों की क्या परेशानी है उसको सुलझाना, यहाँ पे उसके ऊपर आपकी फोकस है। काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के महीने से ही आप थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हो रहे हो, अपने काम को सोशल मीडिया पे दिखाना शुरू कर रहे हो। अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है तो वहां पे आप कह सकते हो कि मार्च के महीने से आप बिजनेस के ऊपर काम करना शुरू कर दिए थे। और यहाँ पे अप्रैल के महीने में काफी हद तक यहाँ पे आप लोगों के सामने अपनी चीजों को दिखाना, अपनी काम को दिखाना शुरू कर रहे हो, जो आपको यहाँ पे मई के महीने में बहुत सारा अटेंशन लोगों से, आप कह सकते हो कि लोगों की तरफ से आपको बहुत सारा अटेंशन मिल रहा है मई के महीने में। और जून के महीने में कहीं ना कहीं आपको एक सक्सेस मिल रहा है। आपको
आप कह सकते हो कि इमोशनल जो सेटिस्फेक्शन है ना, कि मैं ठीक हूँ और मेरा जो काम है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है, मैं बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हूँ। ये जो एक सेटिस्फेक्शन होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है करियर में। तो वो आपको मिलना शुरू होगा मई जून जून के महीने से। फिर जुलाई के महीने में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो। अपनी शैडो सेल्फ को पूरी तरीके से आपने भुला दिया है। जो बुरी आदतें हैं उनको पूरी तरीके से आपने ख़त्म कर दिया है, और उसकी वजह से कहीं न कहीं आपके अंदर एक अलग सी कॉन्फिडेंस, अलग सी आग मैं कह सकती हूँ, काफ़ी हद तक यहाँ पे दिख रहा है। और अगस्त के महीने में बहुत सारा मेहनत आप करोगे। कहीं न कहीं ये जो नई बिगिनिंग आपने ली है अपने लिए, जो लीप ऑफ फेथ आपने दिखाई है कि अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल कर यहाँ पे अब आपकी करियर के ऊपर भरोसा करके, अपने ऊपर भरोसा करके, प्लानिंग करके आगे आपने जो कदम बढ़ाए हैं, उसके ऊपर आप मेहनत करते हुए दिख रहे हो। और सितंबर के महीने में यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से यही दिख रहा है कि बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़, नई आप कह सकते हो एक्साइटेड एनर्जी बहुत सारा यहाँ पे इस महीने आपको मिलेगा। क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सारा मिल सकता है। बिजनेस में ग्रो देखने को मिल सकता है, जो एक्चुअली आपकी जो आपने जो प्लानिंग की थी ना, उस प्लानिंग को बहुत अच्छी तरीके से वो कम्प्लीमेंट करेगा, वो आपको और भी ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के महीने तक आते आते आपकी जो पॉजिटिविटी है, जो साइकिल खत्म हो गई थी, या फिर आप कह सकते हो कि जो चीज़ें आपके हाथ से चली गई थी, ऐसी चीज़ें अक्टूबर के महीने में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप यहाँ पे उसको ला रहे हो, और फिर से उन अपॉर्चुनिटीज़ जो खो गई थी, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, वो आपके पास वापस आ रही है काफ़ी हद तक, और आप आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे नवंबर के महीने में काफ़ी हद तक यहाँ पे दिख रही हूँ कि आपके अंदर एक नए तरीके की ऊर्जा आ रही है। काफ़ी स्टूडेंट एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिनको आपको लग रहा है कि अलग से मुझे सीखना है, नई तरीके से मुझे सीखना है, इसको और भी ज़्यादा मुझे जानने की ज़रूरत है अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए, उन सभी चीज़ों को आपने सीखना शुरू कर दिया है नवंबर के महीने में। और दिसंबर के महीने में यहाँ पे आपने ठान लिया है, देखिए मैंने अपने आप को चेंज किया है, अपनी शैडोज के ऊपर काम किया है, अपने बिजनेस को पूरी तरीके से मतलब ग्रो किया है। इतने इतने महीनों से, 11 महीनों से आप मेहनत कर रहे हो। 12 महीने में अभी आप लक के ऊपर सब कुछ छोड़ रहे हो, काफ़ी हद तक सरेंडर कर रहे हो, अपने हर एक काम कर लिया है, अपने जिस तरीके से बिजनेस को बढ़ाना था आपने सब कुछ कर लिया है। वही सब चीज़ें आप रिपीट कर रहे हो, और यहाँ पे यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि जिस तरीके से मैंने इन सक्सेस को अचीव की है, उस तरीके से और भी ज़्यादा आगे ये सक्सेस बढ़ती रहे, और धीरे धीरे करके ये आगे ग्रो होती रहे, ताकि मैं और भी ज़्यादा अपने अंदर इमोशनल सेटिस्फेक्शन ला पाऊँ। जो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप अभी तो इमोशनल सेटिस्फाइड नहीं हो, काफ़ी हद तक अभी की जो एनर्जी है वो बहुत मुझे इरिटेटेड फील हो रही है। बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको बिना बात की बहुत सारी ऐसी एडवाइस देते हैं जो आपको नहीं चाहिए, या फिर जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है, जिसको आपको नहीं सुनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि मैं जिस तरीके से सोचती हूँ, या फिर मैं जिस तरीके से काम को करना चाहती हूँ, उस तरीके से लोग समझ नहीं पाएंगे, या फिर उस तरीके से वो काम नहीं करते हैं, तो वो मैं जिस तरीके से करना चाहती हूँ वो समझ कभी नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपको गलत एडवाइस देते हैं, या फिर एडवाइस की ज़रूरत नहीं है तो भी एडवाइस देने के लिए चले आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके इर्द गिर्द। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे इरिटेटेड फील हो रहे हो, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप कोशिश करोगे पूरी तरीके से अपने आप को चेंज करने की, और आप बहुत आराम से, बहुत काबिलियत से यहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाओगे और करियर में ग्रो कर पाओगे, ये मैं दिख रही हूँ। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे बिजनेस में कुछ करते हुए यहाँ पे ज़्यादातर दिख रहे हो। नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस रिलेटेड जो पर्सन्स हैं यहाँ पे, उनके लिए ये आप कह सकते हो कि अगला साल बहुत अच्छा होगा करियर के लिहाज से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से मैनिफेस्ट करोगे इस साल को, वो पूरी जो मांगोगे वही आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए अभी लव के लिए कार्ड्स देखते हैं, आपके 12 महीने के कार्ड्स। तो पहले महीने जनवरी के लिए है यहाँ पे जस्टिस, ओके, तो दोनों जगह पे मेजर अर्कन आए हैं। फिर है यहाँ पे फरवरी के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मार्च के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, अप्रैल के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स, मई के लिए है 2 ऑफ वांड्स। फिर है यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड जून महीने के लिए। जुलाई के लिए है द एम्प्रेस, ओके। फिर अगस्त महीने के लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सेम कार्ड, एक जैसी एनर्जी है। यहाँ पे सितंबर महीने के लिए पेज ऑफ कप्स है। फिर है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स अक्टूबर के महीने के लिए।
नवंबर के महीने के लिए यहाँ पे है द टावर, और दिसंबर के महीने के लिए यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। ओके, एक चीज जो मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपसे दूर चले गए हैं। आपने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ आपने आप कह सकते हो कि आपने ज्यादा दिया है इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आपका उतना कदर नहीं किया है। तो आपने ठीक किया है कि अब जो होगा देखा जाएगा, मैं अभी अपने पावर में बैठी रहूंगी। और ये काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले ये मुझे काफी हद तक ये जो लग रहा है कि साल के शुरुआत में जो 6 महीने हैं ना, वहां पे कहीं ना कहीं आप अपने मन बना लोगे यहाँ पे। मतलब पहले जो इतना गिविंग गिविंग नेचर वाले आप थे, वहां से आप थोड़े से अपने एनर्जी को खींच रहे हो वापस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, ऐसा एक फीलिंग है। तो यहाँ पे आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने एनर्जीज के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, अपने दिनचर्या के ऊपर डेली डेली जो काम है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ताकि आप जुलाई महीने तक आते आते यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन कर सको। और काफी हद तक ये दिख रहा है कि धीरे धीरे करके आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो। और यहाँ पे आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं, जिन्होंने शायद आपको पूरी तरीके से छोड़ दिया था, उनकी उनकी जो डिजायर्स है ना वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही है, आपकी तरफ चेंज हो रही है। आपको लेकर वो बहुत ज्यादा यहाँ पे कह सकते हो कि बहुत पॉजिटिवली वो सोच रहे हैं, बहुत कहीं ना कहीं पिछली बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके साथ। मतलब पिछली चीजों को लेकर वो बात करना चाहते हैं, जहां पे उन्होंने गलती की उसको लेकर वो माफी मांगना चाहते हैं, ये यहाँ पे काफी हद तक दिख रहा है। और प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अभी तक नहीं बताया है आपको। ऐसा लग रहा है कि प्यार के मामले में उनका अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे वो अवॉइड करना चाहते हैं ये जताना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या फिर मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये जो बोलना होता है ना, ये बोलना वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं या फिर करेंगे आगे। मतलब पिछले पिछले साल जो, मतलब इस साल उन्होंने जो नहीं किया है, अगले साल भी वही एक फिर से वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे बताएंगे नहीं कि बताएंगे नहीं। लेकिन हाँ, कोशिश जरूर करेंगे आपके सामने आने की, आपसे बात करने की, आपको डेट करने की यहाँ पे प्रस्ताव दे सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं। थोड़ा सा आप कह सकते हो आपको बेनिफिट भी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की है दूसरे पर्सन से यहाँ पे मूव ऑन करने की, दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाने की, लेकिन वो हो नहीं पाया काफी हद तक यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और जिसकी वजह से आपकी याद उन्हें और भी ज्यादा सताने लगी। ऐसा ऐसा उनका मानना है कि जब से आप गए हो तब से आपके अलावा किसी और के बारे में वो सोच नहीं पा रहे हैं, किसी और के साथ रिश्ता वो बना नहीं पा रहे हैं। ये चल रहा है उनके लिए, उनके मन में। लेकिन हाँ, कोशिश जरूर करेंगे आपके पास वापस आने की। तो यहाँ पे आपके पर्सन पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, वृषभ राशि हो सकती है उनकी, और मैजिशियन हो सकते हैं वो, सॉरी, वो जेमिनाई हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं स्कॉर्पियो की साइन भी, वाइब भी देख रही हूँ, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं वो आपके पर्सन। तो काफी यहाँ पे देखिए उनके दिल और दिमाग में जो चीजें चल रही है ना, दिल दिल में जो चल रही है वो कभी भी वो मुंह के ऊपर नहीं बोलेंगे, और दिमाग में जो चल रहा है वो भी यहाँ पे वो आपके साथ शेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। बस इतना जताएंगे कि हाँ, तुमसे लगाव है, तुम्हें मैं पसंद करती हूँ, तुम्हारी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, तुमको मैं मतलब तुमको एज ए फ्रेंड मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन हाँ, उनके मन में और दिल में यहाँ पे आप कह सकते हो आपके लिए प्यार है, लेकिन उसको समझने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ों के अंदर से गुजरना पड़ेगा। अभी भी काफ़ी हद तक पूरा साल लग जाएगा आपके लिए, लेकिन आप अपने पावर में बैठे रहना। आप उनके ऊपर भरोसा करके अपना पूरा दिनचर्या, अपना पूरा जो प्लान, अपने करियर में जो ग्रोथ है उसको यहाँ पे साबोटाज मत करना, विक्टिमाइज मतलब उसको खत्म कर मत देना। अपनी करियर के ऊपर काम करते रहना है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका करियर में बहुत ग्रोथ है। इस साल 2025 में बहुत ग्रोथ है, तो उसके ऊपर आप काम करते रहना। और चलिए देखते हैं क्या है एनर्जी। तो यहाँ पे पहला कार्ड है अवेयरनेस, ब्रेक थ्रू, स्ट्रेस, बियॉन्ड डिल्यूशन, कंपैरिजन, इंटेंसिटी, गिल्ट, एक्सपीरियंसिंग द मास्टर, कंट्रोल, सप्रेशन और मोरालिटी।
देखिए, आपको यहाँ पे बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपका भी शैडो से आप लाइट की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहे हो। कहीं न कहीं यहाँ पे मास्टर की एनर्जी है, जो यही दर्शाती है कि आप अपने अंदर स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है, उसको एक लेवल और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हो। देखिए, उसकी वजह से आपको शायद बहुत सारी शैडो सेल्फ से डील करना पड़े, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी अपने अपने आप को लेकर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसके ऊपर भी आपको बहुत बार डील करना पड़ सकता है। गिल्ट भी आपको महसूस हो सकती है, और उसके साथ यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस साल आपको बहुत ज़्यादा काम का भी स्ट्रेस लेना हो सकता है, जो आपने शायद इस साल या पिछले कई सालों से उतना नहीं लिया है, जितना आपको इस साल आपको महसूस होगा। क्योंकि कहीं न कहीं आपके भीतर से बाहर तक, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह पे ही आपकी पूरी तरीके से चेंज हो रही है। आप कहीं न कहीं अपने आप को ककून से बटरफ्लाई बनाने की प्रोसेस में हो। तो इसमें बहुत सारा आप कह सकते हो कि प्रेशर लगता है, बहुत कुछ आपको सहना पड़ेगा। तो उसके लिए आप तैयार हो बिल्कुल। अब क्योंकि कहीं न कहीं आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा रहेगा 2025 में। काफ़ी हद तक आप अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाओगे। बस अपना जो ध्यान है वो दूसरे लोगों के ऊपर ना रहे, और आपके पर्सन के ऊपर ना रहे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो फिर ये एम्प्रेस एनर्जी आपको अचीव करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हो, तो एम्प्रेस एनर्जी, एम्परर एनर्जी अचीव करने में भी आपको ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, जब तक आप अपने ऊपर फोकस बनाए रख रहे हो। काफ़ी हद तक जो भी है, आप अपने दिल की जो भी एक्सप्रेशन है, जो इमोशनल साइड है आपका, उसको खुद से मत छुपाना। क्योंकि कहीं ना कहीं यही होता है कि हम अपने दिल की बातों को छुपाने लगते हैं अपने आप से, जो यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में रुकावट डाल सकती है एक चीज़। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे सोट की एनर्जी बहुत मैं देख पा रही हूँ, सोट की एनर्जी है। क्योंकि आप बहुत दूसरे लोगों से कंपैरिजन करते हो कि दूसरे लोग आगे निकल गए हैं, दूसरे लोगों के पास ये है, दूसरे लोगों के पास वो है। लेकिन कहीं ना कहीं आप आपके पास क्या है उसके ऊपर फोकस नहीं करते, जो यहाँ पे बुरी चीज़ है। क्योंकि देखिए, सबके पास समझ नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है, या फिर जो समझ है, जो आपको हर एक लोगों से अलग बनाती है, वो सबके पास नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको लोगों को आप कह सकते हो एडवाइस देना है, आपको लोगों को रास्ता दिखाना है। तो यहाँ पे आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी जो पेन है, वो थोड़ा सा अलग होगा लोगों से, और शायद लोग समझ भी ना पाए कि आप कौन सी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो। तो उसके ऊपर ज़्यादा यहाँ पे उसको लेकर ज़्यादा लोगों के साथ आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो समझ में आए, जितना आपको समझ में आए, या फिर आप गूगल सर्च से, या फिर आप कह सकते हो यूट्यूब से, या फिर किसी भी तरीके की ऐसी वीडियो या रीडिंग से आप पता कर सकते हो, जो आपको लोगों द्वारा पता नहीं की जा सकती। बहुत बहुत बार क्या होता है कि लोग आपको बहुत गलत एडवाइस देते हैं, जो एक्चुअली आपको चाहिए नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको क्या जानना है, आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली क्योंकि आपके अंदर वो समझ है, आपके अंदर मास्टर बनने की आप कह सकते हो गुण है। तो इसीलिए अपने ऊपर भरोसा कीजिए, लोगों के ऊपर नहीं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपसे कौन सी गाइडेंस देना चाहती है आपको। पहला कार्ड है यहाँ पे, तो एक एक 3-3 महीने के लिए मैंने एक एक कार्ड यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस लिया है। तो 1 2 3 4 कार्ड्स मैंने लिया है गाइडेंस की तरफ से, गाइडेंस के लिए। तो पहला है सीकिंग गुड, फिर है आर्कएंजल गैब्रियल, फिर है फ्लाइट, और यहाँ पे है फेदर। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप बने हो लाइट के लिए, शैडो के लिए नहीं। तो यहाँ पे जो भी चीजें आपको अटका रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रही है, उन सभी चीजों को यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। और कहीं ना कहीं आपके पास कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बेहतर बनाती है, उसके ऊपर फोकस करिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के पास नहीं है, लेकिन आपके पास है। तो उनके ऊपर अगर आप फोकस करोगे, तो काफी हद तक आप यहाँ पे आपकी जो पेन है, उसकी जो हम कह सकते हैं कि आपको जो लग रहा है कि बहुत आपको दर्द हो रहा है, बहुत दुख है आपके जिंदगी में, वो फीलिंग चली जाएगी। काफी हद तक वो फीलिंग से आपको राहत मिल जाएगी। फिर है यहाँ पे हाउस, क्रीचर, स्पाइडर, वुल्फ। कहीं ना कहीं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फोकस करो अपने प्लानिंग के ऊपर, आपकी जो गोल्स है उसके ऊपर फोकस करो, और खुद को यहाँ पे माफ करो। कहीं ना कहीं आपने अभी तक अपने आप को माफ नहीं किया है। जो गलतियां आपको लग रही है कि बहुत बड़ी है, उन गलतियों के लिए अपने आप को माफ कर दो। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस साल आपको अपनी स्टेबिलिटी, अपनी सिक्योरिटी, अपने पैसे के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और दूसरे लोगों के ऊपर कम। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप अपने लिए काम करोगे, अपने आप को आप माफ करोगे, अपनी मदद आप पहले करोगे, तब आप दूसरों की मदद बहुत आराम से कर पाओगे, बहुत क्या कहें उसे, स्मूथली आप आगे बढ़ पाओगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आपका सोल पर्पस जुड़ी हुई है, ये कह रहे हैं यूनिवर्स। फिर है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, फिर है लुक एट द बिगर पिक्चर, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए फिर से प्लानिंग का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा प्लान, मतलब जो आपकी जो गोल्स है वो बहुत अच्छी है, लेकिन प्लान्स बहुत अच्छी नहीं है, प्लानिंग बहुत कमजोर है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में, प्लानिंग में, डिसिप्लिन में आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कहीं ना कहीं। और बड़ी पिक्चर को देखनी चाहिए, मतलब सब कुछ मिला के एक साथ देखनी चाहिए, ना कि छोटी छोटी चीजों को देखनी चाहिए। बड़ी आप बहुत, मुझे पता है कि वार्गो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, हर एक चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप अगर उन चीजों को थोड़ी सी अगर छूट देकर बड़ी पिक्चर को देखने का कोशिश करो, तो कहीं ना कहीं आप जिस तरीके की काम को करते हो वो बहुत आराम से कर पाओगे इस साल, क्योंकि ये आपको देखने की जरूरत है, तभी आप अपनी जर्नी को बहुत आराम से जी पाओगे, नहीं तो फिर आपको मुश्किल होगी, बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा कीजिए और यहाँ पे बिगर पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए, अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज कीजिए। और बहुत ज़्यादा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं, तो यहाँ पे मेडिटेशन आपको करनी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन आपको करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिटेशन से आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो थोड़ा सा कम होगा। आपका दिमाग बहुत चलता है, दिमाग आपका बेहतरीन चलता है, तो दिमाग को थोड़ा सा शांत करने के लिए यहाँ पे मेडिटेशन आपको जरूर करनी चाहिए अगले साल। फिर है 4th हाउस होम, जूनो पार्टनरशिप, 12th हाउस इंट्रोस्पेक्शन, यस, कैप्रिकॉन अचीव, करियर। ये साल आपके लिए करियर में मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस देना ये साल आपके लिए तय है। उसके ऊपर बहुत सारा आपको फोकस करनी है, और कौन सी जगह पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, कौन सी जगह पे कम करनी है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, वो सब कुछ आपका प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जितना फोकस के साथ आप प्लानिंग करोगे, जितना अच्छी तरीके से आप हर एक चीज को स्ट्रक्चरल वे में करने की कोशिश करोगे, ओवर थिंक नहीं करोगे। आप बहुत ज्यादा सोचते हो, सोचने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, तो यहाँ पे आपको बस बना लेना है और कर लेना है, उससे ही आपका ये जो स्टेबिलिटी है, जो सिक्योरिटी है, वहां आप कह सकते हो अच्छी खासी आप आगे बढ़ जाओगे इस साल। और एक चीज जो मैं कह रही हूँ कि आपको अपनी घर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, अपनी फैमिली के ऊपर, आप जहाँ पे रह रहे हो, आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो उनके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अपनी मेंटेलिटी के ऊपर भी, आप क्या सोच रहे हो उसके ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप मतलब आप किसी के लिए गलत तो नहीं सोच रहे हो, आप किसी के लिए नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हो, आप अपने लिए गलत तो नहीं सोच रहे हो, ठीक है। किसी भी चीज, मतलब अगर आप नेगेटिव भी सोच रहे हो तो कितनी देर तक नेगेटिव सोच रहे हो, क्या एग्जैक्टली नेगेटिव सोच रहे हो, उस समय आप कैसा फील कर रहे थे, इसके ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको अपनी फीलिंग्स को लेकर, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत कुछ फील करते हो लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को भी, यहाँ पे एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें बता सकती है जो एक्चुअली आपकी आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। और अगर मदद चाहिए दूसरे लोगों से, आप मदद नहीं मांगते हो मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस साल करियर में हो चाहे किसी भी काम को लेकर, अगर आपको मदद चाहिए तो दूसरे लोगों से मदद मांगिए। कहीं ना कहीं ये आपको आपकी गोल तक पहुंचने में आसानी होगी, और थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हो कि थोड़ा सा आपके ऊपर से जो बर्डन है वो बर्डन थोड़ा सा कम होगा। और एक चीज जो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप जरूर ट्रैवल कीजिए, दूर किसी शहर में अगर आपको जाना है, कहीं पे अकेले जाना है या फिर किसी दोस्त के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ अगर आपको जाना है तो थोड़ा सा घूम के आइए, क्योंकि घूमना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साल में एक दो घूमने की वेकेशन आपको रखनी चाहिए, हर वक्त काम आप मत कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे दूसरे लोगों के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना शुरू कीजिए। हाँ, जिनको आप विश्वास करते हो, जिनको पता है कि ये लोग टॉक्सिक है, ये लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इन लोगों से आपको दूर रहनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझते हैं, लोगों को पहचानते हैं, तो उसका यूज कीजिए, इस साल तो कर ही लीजिए यूज उसका। फिर है थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन आई क्रिएट अ रिफिल इफेक्ट ऑफ पीस इन द वर्ल्ड, माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, व्हाट आई फोकस ऑन इज व्हाट आई विल मैनिफेस्ट, energy flows where my intention goes and there is a stream of love supporting my dreams, yes। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के ऊपर बहुत कुछ इस साल डिपेंड कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे चारों कार्ड के ऊपर एक एनर्जी, रियलिटी, मैनिफेस्टेशन, ये सारी बातें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, काफी कॉमन है। वन एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि आपकी जो एनर्जी है वो अगर पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट होगी, वो अगर नेगेटिव रहेगी, ज्यादा ओवर थिंक आप करोगे, ज्यादा एंग्जाइटी में चले जाओगे, या फिर ज्यादा ही मतलब
अपने आप को विक्टिमाइज करोगे नेगेटिव थॉट्स के पहाड़ों में, मतलब इधर उधर की बातें सोच के अपने आप को नेगेटिव करोगे, तो यहाँ पे आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि इस साल आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो 100% होकर रहेगा। और ज़्यादातर क्या होता है कि नेगेटिव हम लोग ज़्यादा मैनिफेस्ट कर लेते हैं, नेगेटिव हो जाता है, तब हम यूनिवर्स को गलत समझते हैं। लेकिन देखिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने के लिए आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव रहना होगा। ये काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि ये आपकी हैबिट बनने के लिए तैयार हो रहा है, तैयार कर रहा है एक्चुअली यूनिवर्स आपको, ताकि आप पॉजिटिवली अपने आप के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में पॉजिटिवली सोच सको, ज़्यादा ओवर थिंक ना करो हर एक चीज़ को लेकर। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग वार्गो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट किया है और आपको पसंद आया रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर आपको पेड रीडिंग करवानी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं अपना पेड रीडिंग बुक करवाने के लिए, और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली और रीडिंग के लिए।